हेलो क्लास 8, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड फाइनली अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आखिरी चैप्टर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सिलेबस हो जाएगा एकदम कंप्लीट। सो लास्ट चैप्टर हमारा क्या है? लास्ट चैप्टर इज आवर होम, अर्थ अ यूनिक लाइफ और सस्टेनिंग प्लैनेट, जहां पे हम रहते हैं, जहां पे लाइफ पॉसिबल है, राइट? वो क्या है? वो है हमारा होम, दैट इज आवर अर्थ। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि किन किन क्वेश्चंस का आंसर हमें पता होना चाहिए एंड व्हाइल रीडिंग दिस चैप्टर क्या क्या क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ सकते हैं, क्या उन क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। क्या क्या क्वेश्चंस है यहाँ पे? सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज है यहाँ पे, व्हाट डू यू थिंक अर्थ वुड लुक लाइक इफ देयर वर नो लाइफ ऑन इट एट ऑल? आपको क्या लगता है कि हमारा अर्थ कैसा दिखेगा अगर हमारे अर्थ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना प्रेजेंट हो तो? ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ हैज सर्वाइव्ड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, व्हाट अलाउज इट टू कीप गोइंग डिस्पाइट मेजर चेंजेस एंड डिजास्टर? हमारा जो अर्थ है वो बिलियन ऑफ ईयर्स से है, ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट अलाउज इट टू कीप गोइंग, है ना? क्या ऐसी चीज है जो हमारे अर्थ इतने लंबे टाइम से सरवाइव करे, इवन अ बिग डिजास्टर, राइट? व्हाई डजंट डॉग ले एग्स? ठीक है, डॉग जो है वो एग ले क्यों नहीं करते हैं, वो बेबी प्रोड्यूस क्यों करते हैं? और द क्वेश्चन इज हेंस गिव बर्थ टू अ लाइव चिक्स, हेंस जो है वो एग क्यों देते हैं, वो बेबी को क्यों नहीं प्रोड्यूस करते, राइट? ये तो देखो हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं एंड कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज को रिवर्स करके हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ ये एग क्यों प्रोड्यूस नहीं करते, ये बेबी क्यों प्रोड्यूस नहीं करते, राइट? Now, in a spaceship carried soil and water to the Mars, if a spaceship carried soil and water to the Mars, could plants start growing there? अगर हम मार्स पे सॉइल एंड वाटर लेके जाते हैं तो क्या वहां पे हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आपके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस क्वेश्चन के आंसर हमें इस चैप्टर में मिले हैं कि नहीं मिले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। यहां पे क्या है? वी हैव नाउ रीच द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक, है ना? ये हमारा फाइनल चैप्टर है इस बुक का एंड द कंक्लूडिंग चैप्टर इन आवर साइंटिफिक जर्नी through the middle stage. It is the time to put together all that we have seen and learned and try to understand why our home planet Earth is like no other planet is in the known universe. देखो जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं उन सब को हम क्या करेंगे, अब मिक्स करेंगे, एक साथ लेकर आएंगे एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे अर्थ जैसा, ठीक है, हमारे अर्थ जैसा पूरे यूनिवर्स में क्या कोई और दूसरा प्लैनेट है ना? क्या कोई और दूसरा प्लैनेट है या फिर हमारा अर्थ एकदम यूनिक है, सबसे अलग है, ठीक है? ओके, सो एज यू हैव लर्न्ड इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 and 7, द अर्थ इज अ प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन। हमें ये पता है कि सन सेंटर पे है और सन के चारों ओर जो अर्थ है वो चक्कर लगाती है ना? और उसको पूरे 365 दिन यानी कि 365 डेज लगते हैं टू रिवॉल्व अराउंड दी सन, राइट? इसी की वजह से सीजन्स में चेंज आते हैं। Okay, so however it is not just any planet, it is a planet that sustain life full of diverse landscape from towering mountains and vast ocean to endless desert and lush forest. तो ये सारी की सारी चीजें हमारे अर्थ पे हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे प्लैनेट के पास हैं जिसकी वजह से एक हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ सरवाइव कर सकती है ना? और इतनी फैसिलिटीज किसी भी अदर प्लैनेट पे अभी तक नहीं है। ओके,
Today, our satellites allow us to take amazing pictures of our planet. The image in the beginning page was taken by an Indian space research organization, that is ISRO, Earth observation satellite, and made by combining nearly 3000 smaller images. तो सैटेलाइट से हम अपने अर्थ की अलग अलग इमेजेस ले सकते हैं, ठीक है. एंड इसरो ये काम करता भी है कि अपने सैटेलाइट भेज के अलग अलग इमेजेस को वो कैप्चर करता है. ऑल्दो इट लुक ब्यूटीफुल, it is a false color image, whereas scientists use different color to show different type of information. ठीक है, लेकिन वहां पे फॉल्स कलर इमेजेस को वो रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए साइंटिस्ट खुद से उसमें कलर पुट करते हैं और वो बताते हैं कि इस चीज को हमने इससे रिप्रेजेंट किया है, मतलब ये कलर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कलर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर है? These satellite images help us to study plants and land and tiny organisms in the ocean, and can even detect things like ocean temperature, oil spill, and wind directions. And in this chapter we will uncover the unique conditions. ठीक है, हम अर्थ के यूनिक कंडीशंस को डिस्कवर करेंगे. ठीक है, कि क्यों हमारा अर्थ इतना परफेक्ट है, क्यों हमारा अर्थ इतना यूनिक है. ठीक है, दैट मेक अर्थ द परफेक्ट होम फॉर द लिविंग बीइंग्स. सो सैटेलाइट की हेल्प से हमको काफी सारी चीजें पता चलती हैं. ओके, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? अब हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाई इज अर्थ अ यूनिक प्लैनेट. हमारा जो अर्थ है वो क्यों यूनिक प्लैनेट हम उसको कंसीडर करते हैं. ठीक है, व्हाई और व्हाट मेक द अर्थ सो स्पेशल. हमारे अर्थ को क्या चीज स्पेशल बनाती है. यस, हमारे अर्थ को क्या चीज स्पेशल बनाती है. एनी आइडिया? व्हाइल देयर आर perhaps billions of planets in the universe, Earth is the only one where life as we know today exists and thrives in all its form. देखो, billions of planets है ना, billions of planets है हमारे यूनिवर्स में, लेकिन हमारा अर्थ ही एक ऐसा है. ठीक है, हमारा अर्थ ही एक ऐसा है जहां पे लाइफ सस्टेन करती है. ठीक है, जहां पे हर एक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है. So have you ever wondered where all life on earth actually exist? क्या आपने ये सोचा है कभी? क्या आप इसके बारे में जानते हैं, या फिर कभी आपने सोचा है कि where all the life on the earth exist? कहाँ पे exist करती हैं? So all the mountains, rivers, forests, animals and people are found on just very thin layer of the earth of our planet. ठीक है, planet ऊपर की साइड, अर्थ के अंदर नहीं है हम. याद रखना, हम अर्थ के अंदर नहीं है, हम अर्थ के ऊपर है. ठीक है, हम कहां पे है? अर्थ के ऊपर है. ठीक है, तो यहाँ पे हम अर्थ के टॉप पे एक थिन लेयर है. ठीक है, थिन लेयर सरफेस है जिसपे हम रहते हैं. ठीक है, जिसपे हम सरवाइव करते हैं. सारे प्लैनेट्स, सारे प्लांट्स, माउंटेन्स, रिवर, ह्यूमन, एनिमल, सब के सब इस छोटे से सरफेस पे रहते हैं. सोचो, सिर्फ एक छोटे से सरफेस पे रहते हैं. नाउ फ्रॉम द टॉलेस्ट माउंटेन टू द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच, द क्रस्ट वेयर ऑल द लाइफ एग्जिस्ट इज द टाइनी कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ. देख रहे हो हमारा अर्थ का साइज कितना बड़ा है. देख रहे हो हमारा अर्थ का साइज कितना बड़ा है, और हम कितने एरिया पे रहते हैं? सिर्फ इतने एरिया पे रहते हैं. ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इतने ही एरिया पे रहते हैं. ओके, बाकी का यहाँ पे क्या है? देखो, बाकी का यहाँ पे हम नहीं रहते, सिर्फ छोटे से सरफेस एरिया पे हम रहते हैं अर्थ के. एंड यहाँ पे अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे टॉप वाला पार्ट क्रस्ट है, उसके बाद वाला ये अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, दिस इज द आउटर कोर एंड दिस इज द इनर कोर. ठीक है, दिस इज द आउटर कोर एंड वन इज द इनर कोर. इफ अर्थ वर द साइज ऑफ द एप्पल, मान के चलो अगर अर्थ हमारा एप्पल के साइज का है, ठीक है, तो सिर्फ आपको मानना है यहाँ पे. Now the crust would be the thin as the apple's skin. सोचो क्रस्ट कितना पतला है, एप्पल की स्किन जितना क्रस्ट पतला है.
है ना, एप्पल की स्किन जितना क्रस्ट पतला है. दिस डेलिकेट लाइफ सपोर्टिंग लेयर इज विच मेक अर्थ ट्रूली स्पेशल. अब देखो इतने पतले से लेयर पे पूरी अर्थ है, मतलब पूरे अर्थ के लोग रहते हैं इतने पतले से लेयर पे, और वहीं पे पूरी की पूरी लाइफ जो है वो सरवाइव करती है. ओके, वहीं पे पूरी की पूरी जो हमारी लाइफ है बेटा वो सरवाइव करती है. नाउ I wondered what make the earth unique for living being to grow and survive. तो हमारे अर्थ पे बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, राइट? हमारे अर्थ पे बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये हमारे अर्थ को यूनिक बनाती है ना. सबसे पहले ये हमारे अर्थ को यूनिक बनाती है, और दूसरा क्या कि वो सारी चीजें और दूसरे प्लैनेट पे एक साथ प्रेजेंट भी नहीं है ना. So let us conduct an activity to the list are some features of the earth that you think make it special. तो अब हम उन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे अर्थ को स्पेशल बनाते हैं. So activity 13.1, let us find out. List some features of the earth that we often take for granted but are interesting and important to us. Write them in a table 13.1 and we have filled in a few for you. Okay, तो हमारे पास टेबल दी गई है, ठीक है, 13.1 टेबल कुछ हमारे पास है, कुछ हमको यहाँ पे फिल्ड करना है, ठीक है. वी हैव फिल्ड इन अ फ्यू फॉर यू. ओके, तो देखो क्या कह रहे हैं. इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के बारे में यहाँ पे इंटरेस्टिंग फीचर्स क्या है. द एयर वी ब्रीथ डजंट फ्लाई ऑफ, दे डिसअपियर इनटू द स्पेस. वी लर्न इन चैप्टर 7 that the particles of a gaseous move freely and the gases do not have a fixed volume. Yes, ये हमको पता है, ठीक है, ये हमको पता है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं एंड उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, राइट. वी कैन स्टैंड ऑन अ ग्राउंड हेल्ड बाय द ग्रेविटी बट आवर हार्ट कैन पंप ब्लड अप इन आवर हार्ट. देखो ग्रेविटी जो है चैप्टर 5 में हमने पढ़ा है कि ग्रेविटी जो है हमें अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन हमारा जो हार्ट है ना, हमारा जो हार्ट है वो ऊपर की तरफ पंप करता है. ऐसा ही इससे रिलेटेड एक और चीज है. दूसरी चीज क्या है. आर अर्थ, एक मैं आपको लिखा रही हूं, एक आप लिखोगे. आर अर्थ, ठीक है, आर अर्थ पुल एवरीथिंग toward itself due to gravity, but plants germinate in opposite direction. Plants germinate in opposite direction. लेकिन जो plants germinate करते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जर्मिनेट करते हैं. क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? नाउ डिस्कस द फीचर्स यू हैव लिस्टेड विद योर टीचर्स एंड विद योर फ्रेंड्स. यू मे रियलाइज दैट द अर्थ इज इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टू अस इन मेनी वेज. ऑफ कोर्स, देखो जहां पे हम रहते हैं, है ना, जो हमारा प्यारा सा सुंदर सा अर्थ है, ठीक है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है ना, एंड इसीलिए ये हमें पसंद भी है. पसंद क्या है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरे प्लैनेट का, राइट. इसीलिए हमको बहुत प्यारा लगता है, पहली चीज. दूसरी चीज कि इसके जैसा भी कोई नहीं है, इसलिए हमको ये प्यारा लगता है. तो दोनों चीजें हैं, ठीक है. इट प्रोवाइड अस विद द एयर दैट वी ब्रीथ. देखो ये हमको एयर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं. ये हमें वाटर प्रोवाइड करता है जो हम पीते हैं. सॉइल प्रोवाइड करता है जिसमें क्रॉप्स ग्रो करते हैं हम. एंड ऑफ कोर्स जब हम क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली हमको वहां से खाना भी मिल जाएगा, ठीक है. द अर्थ ऑल्सो प्रोवाइड अस मटीरियल लाइक रॉक एंड टिम्बर. अर्थ जो है हमें रॉक और टिम्बर भी प्रोवाइड करती है. with which we built our home, जिससे हम होम बना सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, है ना, इन सारी चीजों से. You must be curious to know what make our earth unique planet which not only allow life like to exist but also sustain it. देखो हमारे पास सिर्फ लाइफ नहीं है ना, हमारे अर्थ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लाइफ ही प्रेजेंट है, इसके अलावा उसको सस्टेन करने के लिए भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है.
लाइफ एक बार हमको मिल गई, अब हम उस लाइफ को सस्टेन कैसे करेंगे, है ना, हम उसको जिएंगे कैसे? तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अर्थ ने हमें दी हुई हैं, ठीक है, जो हमारे अर्थ ने हमको दी हुई हैं। नाउ 13.2 इज व्हाट डू प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम लुक लाइक। अब यहाँ पे हम अपने प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। देखो, सिर्फ एक प्लैनेट हमारा अर्थ ही नहीं है, हमारे सोलर सिस्टम में 7 और प्लैनेट है। सो टोटल 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। In Curiosity Grade 6, you had studied that solar system in the chapter Beyond Earth. Let us recall some of the things we had learned. तो वहाँ पे जो हमने चीज़ें सीखी थी वो यहाँ पे हम वापस से डिस्कस करते हैं, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। Our solar system has 8 planets. हमारे अर्थ को मिला के हमारे पास टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? सो वी हैव 8 प्लैनेट्स, ठीक है। कितने प्लैनेट है हमारे पास बेटा? हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स हैं दैट गो अराउंड द सन एंड नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, जो सारे के सारे सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। In order to their increasing distance from the sun, they are Mercury. अच्छा, अब डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे बात की जा रही है कि सबसे सन के सबसे पास कौन है? मर्क्यूरी है, ठीक है। मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, ठीक है। नाउ सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है, ये सारे के सारे प्लैनेट्स हैं हमारे। आउट ऑफ ऑल दीज प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सारे के सारे कैसे, ये सारे के सारे थोड़े से छोटे प्लैनेट होते हैं एंड रॉकी प्लैनेट होते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर रिलेटिवली स्मॉलर एंड रॉकी प्लैनेट्स, ठीक है, ये स्मॉल होते हैं एंड रॉकी प्लैनेट्स है। बाकी के अदर प्लैनेट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आर द लार्ज प्लैनेट, और ये किससे मिलके बने हैं? ये मोस्टली गैसियस पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लैनेट स्मॉल है ना, एंड कौन से प्लैनेट रॉक से बने हुए हैं और कौन से प्लैनेट यहाँ पे गैस से बने हुए हैं, ठीक है। So let us find out more about the planets in the solar system by performing activity 13.2. Okay, now activity 13.2, let us find out. Collect information about the temperature and the size of the planet. यहाँ पे हमें कुछ information collect करनी है about the size and the temperature of the planet in the solar system and check if they have an atmosphere or not. और हमको ये भी बताना है कि उस planet पे, ठीक है, उस planet पे atmosphere है कि नहीं है। You may collect this information from the book in your school, library से, trusted website से, और discuss with your teachers. Find out the missing information in table 13.2. तो जो भी यहाँ पे missing information है table 13.2 में, वो आपको इधर बताना है, ठीक है, वो आपको इधर बताना है। अच्छा, यहाँ पे मर्क्यूरी का एवरेज टेम्परेचर इज 170, रेडियस कंपेयर टू अर्थ, तो रेडियस को अगर हम कंपेयर करेंगे अर्थ से तो कितना हो जाएगा? 0.38, ठीक है, कंपेयर करके। हैज एन एटमॉस्फेयर, तो मर्क्यूरी के पास यहाँ पे एटमॉस्फेयर है कि नहीं है? यहाँ पे लिखा हुआ है नो, मर्क्यूरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। वीनस का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज, वीनस का दिया हुआ है, अर्थ का दिया हुआ है, ठीक है। अर्थ के बाद क्या होता है? मार्स, ठीक है। अर्थ के बाद कौन सा प्लैनेट है हमारा? मार्स प्लैनेट है। और अगर हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें तो अर्थ का, ये मार्स का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है। मार्स का टेम्परेचर है -60 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? -60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। रेडियस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा 0.53। क्या मार्स पे एटमॉस्फेयर है? बता दो। तो मार्स पे क्या एटमॉस्फेयर है? फटाफट से बताएंगे। हो सकता है क्या? देखो है, ठीक है, पर बहुत कम है, इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन एटमॉस्फेयर है इसके पास। मार्स के बाद हमारा कौन सा प्लेनेट आता है? फटाफट से काउंट कर लो। मार्स के बाद कौन सा प्लेनेट आएगा हमारा? जुपिटर। जुपिटर का भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, लगभग -148 डिग्री सेंटीग्रेड है।
रेडियस के बारे में बात करें तो 11 है, इसके पास भी एटमॉस्फेयर है, यस इसके पास भी एटमॉस्फेयर है। मार्स, जुपिटर, जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, सारे एक साथ लिख दें हम। सैटर्न के बाद क्या आता है? यूरेनस, एंड लास्ट हमारा क्या है? लास्ट इज नेपट्यून, लास्ट है हमारा नेपट्यून। सो सैटर्न का टेम्परेचर अगेन माइनस में ही होता है, और ज्यादा माइनस हो जाएगा, -178 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, -178 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इसके रेडियस के बारे में बात करें सो दैट इज 9.45, यहां पे भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, ठीक है। यूरेनस का -200 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर है। रेडियस के बारे में बात करें तो इट्स 4 एज कंपेयर टू अर्थ, एंड इसके पास भी एटमॉस्फेयर है। नेपट्यून के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी -200 ही है, ठीक है। एंड अर्थ यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे भी हमारा यस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सबका क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, कैसे कैसे प्रेजेंट है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कर दी है मेंशन। क्या आपको समझ में आई है? आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आप अपनी बुक में इसको फिल कर सको, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए अब हम, चलो नेक्स्ट यहां पे क्या है? वी नो दैट ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। सारे के सारे जो प्लैनेट है उनको एनर्जी कहां से मिलती है? तो सारे के सारे प्लैनेट को एनर्जी मिलती है सन से, ठीक है। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, राइट। Thus, when a planet is close to the sun, जब प्लैनेट सन के बहुत पास होता है तो वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, राइट। It would be very hot. As we move away from the sun, planet should get colder. तो जैसे 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 दूर जाते जाते हैं तो प्लैनेट थोड़ा कूल डाउन होता चला जाता है, लेकिन जब जब हम पास होते हैं तो प्लैनेट बहुत ज्यादा हॉट होता है, ठीक है। So, is this chapter what about found in table 13.2? This is generally correct, except that Venus, the second planet from the sun, has the highest average temperature and it is the hottest planet. देखो होता क्या है, होना ये चाहिए था कि सन के जस्ट पास मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी शुड बी द हॉटेस्ट प्लैनेट, है ना। मर्क्यूरी को सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होना चाहिए था, बट ड्यू टू इट्स डायरेक्शन मर्क्यूरी सबसे ज्यादा हॉट ना होके मर्क्यूरी के बाद जो वीनस प्लैनेट आता है, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। सेकेंड प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, नॉट मर्क्यूरी। व्हाई दिस इज सो? ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है? सो इसका आंसर हम यहाँ पे जानेंगे। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट नॉट बिकॉज इट इज द कोल्डेस्ट क्लोजेस्ट टू द सन। सन के बिल्कुल पास है, ये रीजन नहीं है कि वीनस सबसे ज्यादा हॉट होता है, बट व्हाट इज द रीजन? इसका थिक एटमॉस्फेयर है ना, वो सन की रेस को ट्रैप करता है। जो जितना ज्यादा सन की रेस को ट्रैप करेगा वो उतना ज्यादा हॉट हो जाएगा, है ना, और जितना कम सन की रेस को ट्रैप करेगा वो उतना कम हॉट होगा। आगे बात समझ में? बट बिकॉज इट्स थिक एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट, तो जो वीनस है वो ज्यादा हीट को ट्रैप करती है, ठीक है। जो वीनस है वो क्या करती है? वो ज्यादा हीट को ट्रैप करती है। आगे बात समझ में? तो इस वजह से वो ज्यादा गर्म होती है, ओके। इस वजह से वो ज्यादा गर्म होती है। नाउ the air on the Venus is almost entirely made up of carbon dioxide gas। जो हमारा वीनस होता है वो कौन से गैस से मिलके बना हुआ है? वो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलके बना हुआ है, which does not let the heat escape, जो हीट को जाने नहीं देता, ठीक है, सिर्फ हीट को वो एब्जॉर्ब करता है ड्यू टू इट्स थिक एटमॉस्फेयर। इस वजह से वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहां से क्वेश्चन आता ही है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। एंड इट मेक वीनस इवन हॉटर देन द मर्क्यूरी which is the relatively closer to the sun. Although Mercury is closer to the sun, but which planet is the hottest planet?
कौन सा प्लैनेट है? वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट एंड व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वो उसके थिक एटमॉस्फेयर होने की वजह से वो लाइट को सिर्फ ट्रैप करती है और वो उसको एस्केप नहीं होने देती, ठीक है, वो उसको जाने नहीं देती है। आगे बात समझ में? On the earth also, gases like carbon dioxide in the atmosphere trap heat by absorbing the radiations given off by the earth. After it get warmed by the sun. Thus greenhouse effect play an important role in the maintaining just the right temperature on earth. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बना रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द सनलाइट। तो इस वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है ना, और हम बोल सकते हैं कि मेंटेन रहता है, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, मेंटेन रहता है। सो अब इसके बाद बात करेंगे अ स्टेप फर्दर। A greenhouse effect that cause a planet like Venus and the Earth to trap heat does not work the same way as a greenhouse for growing plant in a cool climate. तो greenhouse effect जो है, ठीक है, क्या कॉज करता है? जैसे कि अगर हम अर्थ के बारे में बात करें, वीनस के बारे में बात करें, सो इट ट्रैप द हीट, वो हीट को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, लेकिन सेम काम नहीं करता है, ठीक है, क्या करें, नॉट वर्क एज सेम एज द वे ग्रीन हाउस फॉर ग्रोइंग प्लांट इन अ कूल क्लाइमेट, वो ग्रीन हाउस की तरह काम नहीं करता है। On Venus or Earth, gases like carbon dioxide in the atmosphere trap heat by absorbing the radiations given off by the Earth. तो यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है जो अर्थ देती है उसको, है ना, एंड आफ्टर इट गेट वार्म बाय द सन, और जब वो हीट हो जाती है, अ प्लांट ग्रीन हाउस ऑन द अदर हैंड ट्रैप वार्म एयर सिंपली बिकॉज इट क्लोज टू द स्पेस। एंड देखो इस तरीके से पूरा उसको क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करेंगे फॉर दी प्लांट्स, ठीक है, इट इज अ क्लोज स्पेस, बिल्कुल यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज स्पेस कर दिया, जैसे हमारा पूरा सराउंडिंग है क्लोज स्पेस मान सकते हैं, ऐसा ही ये यहाँ पे क्लोज स्पेस कर दिया, ठीक है, यूजुअली विद द ग्लास वॉल एंड इट हीट अप ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बट द एयर स्टे इन एंड हीट डज नॉट इजिली स्केप। तो ऐसे ही हमारे अर्थ में जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जैसे इस चैम्बर का हो गया है ना। सो वाइल बोथ कीपिंग थिंग्स वार्म दे डू इट डिफरेंटली, राइट। तो इस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो काम करता है, राइट। नाउ 13.3 व्हाट मेक द अर्थ सुटेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, यहां से हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यहां से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जितना पढ़ाया गया एक बार ग्रीन हाउस इफेक्ट को फिर से पढ़ लेना, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।